ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइली वजीर दिफा के गजा की मुकम्मल नाकाबंदी के बयान को काबिल नफरत करार दे दिया। कहा, सेहूनी वजीर दिफा का बयान जंगी जराइम का इर्तिकाब है। इसराइली मजालिम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गजा में मासूम और निहत्ते शहरियों की नस्ल खुशी की शदीद मजम्मत, इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमेरिका और यूरोप इसराइल की हिमायत में खुलकर सामने आ गए। ईरान को तनाज़ा बढ़ाने से बाज रहने का इंतबाह। अमेरिका का कहना है फलस्तीनी अवाम की जायज उमंगों को तस्लीम करते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन कर्बी को मासूम फलस्तीनियों का खून नजर न आया। इसराइल में होने वाली तबाही पर CNN के लाइव प्रोग्राम में रो पड़े। हमास इसराइल जंग रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक सरगर्म। तुर्की के सदर का सेहूनी सदर इसहाक हर्जोग से टेलीफोनिक रबता। तैयब उर्दगान का खित्ते में अमन के लिए 2 रियासती फॉर्मूले पर जोर। कहते हैं हमास की आड़ में निहत्ते फलस्तीनियों को निशाना न बनाया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मिस्र, फलस्तीन और उर्दन के सदूर से राबता। सऊदी वली अहद का कहना है इसराइल फलस्तीन तनाज़े की तौसीह रोकने में काम कर रहे हैं। अरब लीग ने भी कल इजलास तलब कर लिया। फलस्तीन के साथ कशीदगी, इसराइली कारोबार ठप होने लगा। आलमी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए ऑपरेशंस बंद कर दिए। इसराइल की दूसरी बड़ी गैस फील्ड से पैदावार रोक दी गई। भारत के मशरक़े वुस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को बड़ा धचका। उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। OIC का इजलास फौरी तलब किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले आप कल इलेक्शन कराएं, हम तैयार हैं। जनवरी में बर्फबारी होती है, इंतखाबात पर असर पड़ेगा। तुम पार्लिमानी निजाम में चोरी और हमारा हक मारते हो। धांधली हुई तो हमारे पास इतनी ताकत है, हुकूमत नहीं चलने देंगे। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए तैयारा बुक करा लिया। दुबई से पाकिस्तान लाने वाली परवाज का नाम उम्मीद पाकिस्तान रख दिया। जहाज में 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लीगी कारकुनों और सहाफियों के हमरा रवाना होंगे। नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज ने दिन रात एक कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की पार्टी ओहदेदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। कहती हैं नवाज शरीफ ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। हमारी कारकर्दगी ये है कि 4 समातों के बावजूद एक केस खत्म नहीं हुआ। कई मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। MQM के वकील की एक्ट के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। वकील फैसल सदीकी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फैसले पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस की वकील MQM की तारीफ। कहा लाइटर नोट पर आपको खिराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बार बार सवाल करने पर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा अपने सवाल रोक कर रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। अगर पहले ही ज़हन बना लिए हैं तो फैसले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा वकील को कौन टोक रहा है। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल सिर्फ ये बता दें आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया क्या इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तज्जिए और तबसरे। रमीज राजा का कहना है पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेहतरीन, श्रीलंकन को जल्द आउट करना होगा। आकिब जावेद बोले मौजूदा पिचेस पर बैटिंग आसान है, फास्ट बॉलर्स को लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करना होगी।
करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे सस्ता 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी 280 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा। 48,000 की नफसियाती हद अबूर। सोना फी तोला 2 लाख रुपए से नीचे आ गया। कीमत 1,93,500 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान में मौशी शरह नमो 2.5% रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। मौजूदा माली साल महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। बेरोजगारी में कमी मुतवक्के है। कोरोना की वबा और रूस यूक्रेन जंग के असरात बरकरार रहेंगे। चेयरमैन PTI पार्टी ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, अगर आज हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। PTI वकील ने कहा, अगर अपील मंजूर हो गई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुताल्लिक केस का फैसला भी महफूज। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया, मौकिफ इख्तियार किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत ने 18 अक्टूबर तक SP अडियाला जेल से जेल SOPs तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराजात खत्म। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा का दौरा। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान खान डोमकी की भी मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान के निफाज पर ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान के जिला योब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर रज़ा अली शाह और हवलदार निसार अहमद की नमाज जनाजा अदा। मेजर रज़ा अली शहीद सरगोदा और हवलदार निसार अहमद शहीद बिहाड़ी में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, पाक फौज के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर समेत पूरे डिवीजन में इंसदाद स्मॉग के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके तहत इमारती मलबे को जेर तामीर इमारत के बाहर रखने या फेंकने पर पाबंदी आयद। बगैर ढांपे ट्रैक्टर ट्रॉलीज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। टायर, पॉलीथीन, सॉलिड वेस्ट, रबर, लेदर की अशिया जलाने पर कार्रवाई होगी। फसलों की बाकियात जलाने पर भी पाबंदी। निगरान वज़ीर आला सिंध का जिला मलीर के A2 कॉरिडोर अस्पताल का अचानक दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात। निगरान वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा। सफाई की नाकिस सूरत हाल, सहूलियात के फुकदान और डॉक्टर्स की कमी पर DG हेल्थ और MS पर इजहार बरहमी। दुनिया भर में ज़हनी सेहत का दिन। दिमाग भी बीमार होता है, घबराएं नहीं, बिला झिझक इलाज करवाएं। पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स किसी न किसी ज़हनी मसले से दोचार। और मुल्क के बालाई इलाकों में बादलों का राज। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतलाबर आलूद, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नारोवाल, सियालकोट और गिरदोनवाह में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम खुश।